हेलो, मैं सौरभ दत्तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब ये बताइए, क्या आप लोगों को अब ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है? सही में? रजत, राशि, बहुत बढ़िया। तो आज देखते हैं सबसे पहले सवाल कौन करता है, रजत या राशि। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को याद दिला देते हैं कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिलहाल आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है जिसमें भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा और इसमें 3 साइड्स अमर, अकबर, एंथनी होंगे। सबसे लंबा एंथनी मतलब हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस, जो कि एंगल जो आपके पास क्वेश्चन में है उसके हिसाब से बेस्ड है। ये हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये कुछ एक सीरीज़ है और इसको अगर आप शुरू से नहीं देखोगे तो सारे पात्र को आप समझ नहीं पाओगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि कब चोरी हो गई, कब कहाँ पे कौन पकड़ा गया, ठीक है, कौन पुलिस है और कौन चोर है। ठीक है, तो शुरू से इस लेक्चर सीरीज़ को देखें, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें कुछ मसाले भी मिले हुए हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और उसमें आप लोग ये 6 विलियंस को निकाल लीजिए। ये आपको एक रिडल की तरह इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने शुरू से इसको नहीं देखा। शुरू से इसको देखिए, सारे मज़े लीजिए, सारे पात्रों को जानिए, तभी जाके मज़ा आएगा इसमें, है ना। आप सोचो, अगर हम कोई सीरीज़ देखें नेटफ्लिक्स में और उसको अगर बीच से देखना शुरू कर दें तो क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। अच्छा, चलिए, आप लोग सब लोग ने ट्राई किया और अगर आप लोगों को थोड़ा सा और ट्राई करना है तो आप लेक्चर को पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। अगर खुद से सम आ गया तो फिर बहुत मज़ा आता है कि नहीं? ओके, चलिए, अब इस सम को मैं देखता हूँ। अब मेरा समय है, तो आप लोग अपने राइटिंग मटेरियल्स, बुक कॉपी सबको नीचे रख दें। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आसपास ना रखें और पूरी तरह से फोकस करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जी। चलिए, सबसे पहले हमको 2 साइड्स चाहिए होंगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब ये 2 साइड्स हमको मिल गए। अब इसके बाद जो है हम तीसरे साइड की तलाश करते हैं कि वो कहाँ है। देखिए, वो भी मिल गया है और ये बन गया तीसरा साइड और ये बन गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है कि ये राइट एंगल है बी पे, तो बी पे हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि इस वर्टेक्स पे ही 90 डिग्री का एंगल है ना। तो वर्टेक्स बी पे ही परपेंडिकुलर आपके पास बना हुआ है और उसका जो एंगल है वो 90 है। ठीक है, जब 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिसमें कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, आपको ऐसे कैसे दिखेगा? हाँ, ऐसे। ठीक है, तो जब 2 स्ट्रेट लाइंस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? ये जो एरिया का स्पेस है वो एंगल है और वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे बाकी दोनों जो वर्टिसेस हैं उनको भी लिख देते हैं। ये वर्टेक्स ए मान लेते हैं और ये वर्टेक्स बी तो हो चुका है, अब हमको सी लिखना पड़ेगा, तो ये वर्टेक्स सी है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3, दैट मीन्स एंगल ए जो है वो नोन या अननोन एंगल है। हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं नोन या अननोन एंगल? क्योंकि कभी कभी ये एंगल हमको पता होता है, जैसे 60 डिग्री या 90 डिग्री, है ना, और कभी कभी नहीं पता होता है, राइट। तो नोन या अननोन दोनों केस में ही अगर हम इस एंगल को मान लें तो इसके सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा और जो तीसरा साइड हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, जब हम लोग ने एंगल ए को कंसिडर किया है और हम लोगों को वो 6 शैतानों को बुलाना है, याद है ना? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, चलिए, अब हम लोग टैन ए की बात करते हैं। तो टैन ए हमारे पास क्या दिया हुआ है? tan A इज़ इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि अगर हम tan की बात करें बच्चों, तो tan होता क्या है? tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि tan A is equal to 1 into x डिवाइडेड बाय √3 इंटू एक्स, जहाँ पे कि x क्या है, कॉमन फैक्टर, राइट। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो आपका परपेंडिकुलर है ऊपर और बेस है नीचे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस कितना हो जाएगा, √3x। ठीक है, तो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पता है तो अब है बारी हाइपोटेन्यूज निकालने की। तो जल्दी से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें पास मिलेगा हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास लग गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज रख देते हैं क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो हम लोग लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है आपके पास x उसका स्क्वायर प्लस है आपके पास √3x उसका स्क्वायर। अब ये x लिखने का मतलब क्या है, इससे एक्चुअली क्या होता है कि पूरे साइड्स हमको मिलते हैं, नहीं तो फिर जो कॉमन फैक्टर यूनिट के साथ कट गया होगा तो फिर उससे हमें क्या मिलेगा, कोई एक नंबर मिलेगा ना, साइड तो मिलेगा नहीं। ठीक है, राशि समझ में आया? हाँ, अच्छा, तो अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। देखिए कैसे, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास है √3, ठीक है, और उसका पावर हमको करना है 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पावर 2 कर दिया हमने और √3 मतलब हो गया 3 रेज टू द पावर 1/2 और उसका पावर कितना हो गया 2। अब आपको एक रूल ज़रूर पता है कि a रेज टू द पावर m अगर आपके पास है जो कि होल रेज टू द पावर n होता है तो ये a रेज टू द पावर m इंटू n हो जाता है। इसको हम पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दोनों ही 2 कट जाएंगे तो ये केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है तो आगे चल के अगर आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू केवल लिखना चाहें तो वो हो जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 रूट्स निकलते हैं, एक प्लस एक माइनस, पर क्योंकि ये साइड है तो साइड ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए आपने -2x नहीं लिखा। अच्छा, अब इसके आगे हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सा साइड है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये साइड है, तो अब हम वैल्यूज़ को लिखते चलते हैं। देखिए हमको ये मिल गया है कि हाइपोटेन्यूज है 2 और बेस अभी हम लोग ने जिस हिसाब से देखा था तो बेस था हमारे पास साइड AB, तो साइड AB का जो वैल्यू है वो है √3x। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो बस x है। ठीक है, और ये जो 2 लिखा है इसको भी 2x लिख देते हैं तो ये पूरा साइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों साइड्स AB BC और AC हमको पता है, तो अगर एंगल C का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमको दिख रहा है, ठीक है, तो भी हम सारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अब हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं जिसमें कि एंगल C को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल C को लेके चलते हैं तो उसको हम ब्लू कलर के इंक से ऐसे मार्क करते हैं, तो आपको पता है कि एंगल C के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, और 90 के सामने वाला साइड तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, और जो तीसरा साइड है वो आपके पास बेस बन जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे परपेंडिकुलर बेस ने अपनी जगह बदली पर हाइपोटेन्यूज ने अपनी जगह नहीं बदली। चलिए, अब जैसे हम लोगों को ये तीनों के बारे में, अमर अकबर एंथनी के बारे में पता है, तो अगर हमें cos C भी निकालना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और cos A भी निकालना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है cos A cos C। ठीक है, तो जो निकालना है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, cos A cos C, और उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमको क्या, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमको sin A sin C। ठीक है, तो इसमें से हम sin A sin C को
सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कॉस, ठीक है। वैसे तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल के दिखाऊंगा जिसमें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉस ए निकालने की बात करेंगे, और कॉस ए आपको पता है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस जब हम एंगल ए को लेके चल रहे हैं तो हम लोग ने इसको लाइट पर्पल कलर से लिखा था, राइट, या फिर डार्क पिंक कह लो आप, ठीक है। और इसमें बेस कितना था, बेस हमारे पास था √3x, और जो हाइपोटेन्यूज था वो था 2x, ठीक है। तो फर्दर इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास √3x डिवाइडेड बाय 2x। तो ऑब्वियसली अब आपको दिख रहा है ये x ऊपर नीचे कट गया, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, इसकी फाइनल वैल्यू हो गई √3/2, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले को भी निकालेंगे। देखिए दूसरे क्या निकालना है, हमको cos c भी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम cos c की बात करेंगे बच्चों तो फिर से हो जाएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर इस केस में जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमने उनको स्मॉल लेटर से मार्क किया था, तो अब की भी हम यही चीज़ करने वाले हैं कि हम लोग बेस और हाइपोटेन्यूज को केवल स्मॉल लेटर से लिख देंगे, जिसमें कि हम आराम से उनको पहचान पाएँ, राइट। तो बेस कितना था आपके पास, देखिए स्मॉल लेटर में बेस कितना है, x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x, और हाइपोटेन्यूज तो हमको पता ही है कि वो है 2x। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर x है वो ऊपर नीचे कट गया और केवल 1/2 बचा। तो फाइनल वैल्यू कितना है बच्चों, ये है 1/2, ठीक है। तो पहले हम लोगों को मिला cos a √3/2, और फिर बाद में हमको मिला cos c 1/2, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, फिर आगे हम लोग फिर से साइंस को निकालेंगे। तो cos a कितना था, √3/2, ठीक है, और cos c कितना है, वो है 1/2, ठीक है। अब इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है sin a, तो हम निकाल लेते हैं sin a। देखिए sin a की अगर हम बात करेंगे तो sin हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और क्योंकि a में हम लोग ने कैपिटल लेटर से लिखा था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल लेटर से लिखा। अब देख लेते हैं कैपिटल में परपेंडिकुलर कौन सा है। कैपिटल में परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ये वाला साइड, तो इसका मतलब ये है x, और हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली आपके पास 2x है ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास आगे चल के x/2x, जहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि ये कॉमन फैक्टर x ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आगे चल के क्या आ जाएगा, आगे चल के केवल 1/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रख देंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग एक चीज़ और निकालनी है, उसको भी निकाल लेते हैं, वो है हमारे पास sin c। तो अगर हम sin c की बात करें बच्चों, तो sin c हो जाएगा स्मॉल लेटर्स में, राइट, और वो फिर से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब अगर हम स्मॉल लेटर्स में देखें कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था, वो था √3x, ठीक है। तो ये था एंगल C के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा √3x, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास 2x है ही। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो ऊपर नीचे कट जाएगा, जो कि x है, और जो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास √3/2। तो यहाँ आप लोग ने देखा कि अगर हम sin c की बात करें तो वो आ गया √3/2, और अगर हम sin a की बात करें तो sin a आ गया आपके पास 1/2। तो अब ये दोनों ही वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देते हैं। तो sin a जैसे अभी हम लोगों ने देखा 1/2 है, ठीक है, और जो दूसरा है वो है √3/2, दैट इज़ sin c, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि 1/2 स्क्वायर को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 ऑब्वियसली 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों के ही डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में क्या आ गया जी, न्यूमरेटर में आ गया √3 माइनस √3, राइट। आपको पता है अगर कोई नंबर a है और उसमें से हम a को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये जो दूसरा -a है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है,
ठीक है। जब किसी नंबर ए में हम उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है जो कि 0 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा √3 दोनों ही एकदम सेम टू सेम है, तो अब हम इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये वो बदमाश हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ने पकड़ लिया और जेल के पीछे धकेल दिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास? 1/4। हर राशि बताओ बेटा क्या बचा? 1/4 आंसर हो जाएगा ना, पक्का रजत? नहीं, क्या होगा? 0। वेरी गुड, देखो राशि बेवकूफ़ बन गई। अब क्योंकि यहाँ पे √3 माइनस √3 है तो दोनों तो कट गया ना, तो बचा क्या? 0। एंड एनी नंबर इंटू 0 क्या होता है? 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास 0 हो गया, ठीक है। मुझे लगता है ये आसान सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसमें बीच में मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता रहता हूँ जिसमें मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मदद होती होगी। चलिए एक बार फिर से सारी चीज़ों को देख लेते हैं, कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे तुरंत बता देना, देखो मैं फिर अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये देखो बी पे राइट एंगल्ड है, मतलब ये जो वर्टेक्स बी है ये दो स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन है और इस इंटरसेक्शन पे ही 90 डिग्री है, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो हमको दिया हुआ है tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब अगर हम एंगल A को लें तो tan की वैल्यू अगर हम निकालें, मतलब परपेंडिकुलर जो कि A के सामने वाला साइड है डिवाइडेड बाय बेस जो कि तीसरा वाला साइड है, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा, तो वो 1/√3 हो जाएगा। क्योंकि ये दो साइड्स हैं तो इनको साइड्स की तरह लिखना चाहिए ना, और ये मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर अगर x है ऊपर भी नीचे भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो परपेंडिकुलर साइड जो है वो आपके पास साइड BC है, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x यूनिट, ठीक है। और जो बेस साइड है वो आपके पास ये वाला साइड AB है और वो हो जाएगा √3x, ठीक है। तो अब रेशियो तो बन गया 1/√3, पर अगर हम साइड्स की बात करें तो फिर वो हो गया x/√3x। तो इससे अब अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालना चाहें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको कि हम ऐसे स्टेट करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक बोला ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो x है उसका स्क्वायर कर देंगे और जो बेस की वैल्यू √3x है वो यहाँ पे रख के स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 3x² आ जाएगा जो कि 4x² हो जाएगा। और क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों साइड्स हमारे पास आ गए और तीनों साइड्स को हमने कॉमन फैक्टर x के साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या निकालना, हमें निकालना है cos A cos C, ठीक है। तो cos A cos C क्या हो जाएगा आपके पास, cos A निकालने के लिए हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, और जब हम लोगों ने एंगल A की बात की थी तो जो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है उनको कैपिटल में लिखा था, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस क्या हो गया, बेस √3x हो गया, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हमें पता ही है 2x है, वो हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह से हमको cos C भी निकालनी है, ठीक है। और cos C की वैल्यू फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, पर क्योंकि अब ये एंगल C की बात कर रहे हैं तो एंगल C के सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और उसको हम लोग ने स्मॉल p से लिखा था, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है, √3x, और हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली आपके पास 2x है ही, तो इसीलिए आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपके पास x और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 2x। बेस तो अभी आप लोग ने देखा था ना कि अगर हम बेस की बात करें तो बेस यहाँ पे आपके पास कितना है
स्मॉल लेटर में देखेंगे ना, स्मॉल लेटर में आपके पास x है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, तो ये बन गया आपके पास 1/2, राइट। अब इसके बाद इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है साइन ए और साइन सी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो साइन ए की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि उसको हम लोगों ने कैपिटल से लिखा था, तो कैपिटल से जो परपेंडिकुलर है वो है x और हाइपोटेन्यूज है 2x, ठीक है। ये दोनों लिख दिया, x कॉमन फैक्टर्स कट गए और इसके बाद 1/2 जो है वो साइन ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग ने साइन सी की वैल्यू निकाली। साइन सी कैसे निकालोगे, सी के लिए हम लोग ने साइड्स को स्मॉल लेटर से लिखा था, तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमको चाहिए, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये हुआ ना, तो √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, तो ये हो गया आपके पास √3/2, ठीक है। और फिर आपके पास कॉमन फैक्टर्स काटने के बाद √3/2 मिला, ये साइन सी की वैल्यूज़। अब इसके आगे क्या करना है हमको, इसके आगे बस ये करना है कि वैल्यूज़ को इसमें रख देना है, ठीक है। तो जो ये cos a की वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाली है √3/2, ठीक है, तो उसको यहाँ रख दिया है। और जो cos c की वैल्यू है वो है 1/2, वो ये यहाँ हम लोग ने रख दिया है। और इसके आगे माइनस आपके पास है साइन ए साइन सी, तो साइन ए कितना होगा, साइन ए है 1/2 और साइन सी कितना है √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमको एक चीज़ दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो है 4, दैट मीन्स 2 × 2, तो ये 1/4 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। हमेशा जो चीज़ कॉमन है उसको कैलकुलेशन में से बाहर निकाल लीजिए, तो कैलकुलेशन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। अब अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर यहाँ पे √3 × 1 दैट इज़ √3 हो गया, और 1 × √3 दैट इज़ √3 हो गया। ये दोनों ही √3 कट गए, तो अब बचा क्या, बचा केवल 0 जो बन गया हीरो, ठीक है, क्योंकि विलियन कट गए, अब बचा केवल हीरो, और हीरो कितना है 0, ठीक है। और कोई भी नंबर अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर केवल हीरो ही बचता है, ठीक है। हीरो क्या है 0, इसमें राशि अभी थोड़ा फिसल गई थी, राइट। अब ये एक रूल है ना बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे हम मान लेते हैं b हमारे पास कोई एक नंबर है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो ये हमेशा हमको 0 ही देता है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि अगर हमने दो नंबर्स को काटे हैं जो कि एडिटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ने दो नंबर्स को काटा है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4/4 हो गया, तो अब इनके कटने पे हमको क्या मिलेगा, इनके कटने पे हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा जो 1 होगा। तो तुमने जो गलती की थी वो ये की थी कि तुमने ये सोच लिया था कि √3 - √3 कितना होगा 1, पर √3 - √3 1 नहीं हो सकता, वो हम एडिशन का प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी आएगा जो कि 0 है। तो अब सबको क्लियर, पक्का। अच्छा, आपको पता है आज क्या है, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क कंट्रोल। दैट डिज़ास्टर मतलब बड़ी कोई अगर आपके पास दुर्घटना हो जाती है, जैसे साइक्लोन हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, तो इससे बहुत कुछ तबाही में बदल जाता है, ठीक है। और उस तबाही से काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, और काफ़ी बार ये होता है कि बिल्डिंगें टूट जाती हैं, है ना, और कहीं पे कोई गुज़र जाता है और काफ़ी नुकसान होते हैं, है ना, गाड़ी वाड़ी टूट जाती है और आपकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाती हैं। तो इसके रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर आज ये दिन मनाया जाता है, जो कि 13 अक्टूबर का दिन है। 13 अक्टूबर का दिन एक चीज़ और के लिए भी मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे, ठीक है। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो नॉर्मली मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर डे के तौर पे मनाया जाता है, और इसमें अगर जो हमारी प्यारी लेडीज़ हैं उनको अगर अवेयरनेस हो, राइट, तो इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ा गया तो उसका इलाज हो सकता है। वैसे तो प्रभु से प्रार्थना है कि किसी को ऐसी बीमारी ना हो जिससे कि किसी को कोई परेशानी हो, ठीक है। और
अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो अवेयरनेस से उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में अगर हमको पहले से ही पता है तो हम उसका इलाज जल्दी से जल्दी करके जो पेशेंट है उसको एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पता है एक और दिन क्या है? आज है ऑनलाइन बैंक डे। दैट मीन्स आप लोग ने देखा होगा कि आजकल हम लोग गूगल पे से या फिर पेटीएम से या फिर स्ट्राइप से पे कर देते हैं। ठीक है, ये सब ऑनलाइन बैंकिंग एप्स हैं और इसको भी मनाया जाता है आज के दिन 13 अक्टूबर के दिन, जो कि पहला मंडे है इस ये जो अक्टूबर है इसका मतलब सेकेंड वीक का पहला मंडे। ठीक है, उसको मनाया जाता है ऑनलाइन बैंकिंग डे। ठीक है, तो मुझे लगता है एक लेक्चर के लिए आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है। अभी फ़िलहाल मैं आपको शायोनारा बोलता हूँ और मिलेंगे जल्दी कल फिर एक सवाल के साथ। बाय।